देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है। इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आज जो है इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग सिलेबस में देख भी सकते हैं, पैसिव वॉइस का टॉपिक जो है यहां पर दिया गया है। देखिए ये सेंटेंस हमारा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस में है। अब दोस्तों इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में दोस्तों हम एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होता है ना दोस्तों, उसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट ए लेटर है। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे ना तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। ये होता है चेंजेस। और उसके बाद दोस्तों जब हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ए लेटर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। और टेंस भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में। उसके बाद दोस्तों हमेशा जो है ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब जो होता है ना हमारा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं या पास्ट की बना रहे हैं या फ्यूचर की बना रहे हैं। ऐसे तो हमारा रूल क्या कहता है कि पास्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में दोस्तों प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई चेंजेस नहीं होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बस इतना ही है। बाकी जब हम दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के सॉल्व करेंगे तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना ये हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो याद कीजिए दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसमें दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये वाला होता है। देखिए आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना ये पैसिव वॉइस के स्थान पर हमारा, पैसिव वॉइस में दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है बाई करके। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है ना हम इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे, ना कि ये वाला और ना ही ये वाला। क्योंकि स्टूडेंट यही करते हैं, कई बार वो पॉजेसिव केस का यूज कर लेते हैं और कई बार सब्जेक्टिव केस का यूज कर लेते हैं, जो कि ये गलत है। इसलिए हमें जो है ना पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आई का जो है ना मी होगा, बाई करके मी लिखिएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक ना। और ही का हिम हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट हीज लगा देते हैं, ये पॉजेसिव केस है, इससे अधिकार का पता चलता है। तो ये अधिकार जहां पर सेंटेंस में बोध होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सी का हर होगा ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे सी राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाई हर, हिज नहीं और ना ही हर, नहीं हर्ष, सॉरी नहीं हर्ष और ना ही सी, इनका यूज नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद वी का अस हो जाता है बाई करके ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। और दे का देम हो जाता है, ठीक है ना, देयर नहीं करिएगा। देखिए अब हम दोस्तों इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए लेटर दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। अब इसके बाद दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है ना सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में है तो इज एम आर का ही यूज करेंगे। अब ये जो ए लेटर है ना ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम इज का यूज करेंगे। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ना तो हमेशा हमारा जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो यहां पर राइट्स का यहां पर रिटन हो जाएगा, ठीक ना। तो ए लेटर इज रिटन और बाई करके ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, याद कीजिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ना कि हिज होता है, ना कि देम होता है, ठीक ना, हिम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। यहां पर आर लगा है जो कि गलत है, ठीक है ना।
चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस सेंटेंस में देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें हमारा मी है। तो मी दोस्तों आप सभी जानते हैं किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो दोस्तों मी जो है ना आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई हमारा सब्जेक्टिव केस है कि नहीं। तो आप सभी जानते हैं एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये पैसिव वॉइस में दोस्तों सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए मी का हम मी थोड़ी ना यूज करेंगे, मी हमारा जब सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा तो मी का हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, मी का आई हो जाता है। देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट के लिए दोस्तों हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में था तो अब दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया है, अब आई का यूज करेंगे, ठीक है ना, ये होता है। देखिए अब हमारा सब्जेक्ट आई हो जाएगा और आई के बाद दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है एम यूज होता है, तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये सेंटेंस जो है ये निगेटिव में है ना, तो नोट यूज करेंगे। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद बाई करके जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए जब हम दोस्तों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना तो हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो ये है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना ये पैसिव वॉइस में जब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों द मैच जो है ना ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके बाद दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज करेंगे या आर करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोस्तों आपको जो है ना सेंटेंस का टेंस देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो यहां पर दोस्तों ये जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों हमेशा जो है ना बीइंग का यूज होता है, BEING, ठीक है ना, बीइंग का यूज करते हैं हमेशा, चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना रहे हैं या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना रहे हैं या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना बीइंग का यूज होगा, जैसे पास्ट में वर या वॉज के बाद बीइंग का यूज होगा अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आपका जो है विल बी के बाद बीइंग का यूज होगा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए यहां पर हमारा द मैच इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही सेम स्टेप फॉलो करना है, वॉच बाय द स्टूडेंट। तो यहां पर कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये सेंटेंस हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो उसमें दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं। तो उसके बाद हमेशा दोस्तों बीन का यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का भी बना रहे हैं ना तो उसमें भी आपको हैड के बाद बीन लगाना है। इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बना रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों हैव का यूज होता है बिल के बाद, तो फिर हैव के बाद भी वहां पर जो है बीन का यूज होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें दिस लेटर जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। अब दिस लेटर के बाद दोस्तों हम हैज का यूज करें या हैव का, तो देखिए दिस लेटर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो हम हैज का यूज करेंगे, ठीक ना। और इसके बाद हमेशा बीन का यूज होगा। और आप भी जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और बाई करके देखिए यहां पर दे जो है ना तो दे का दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दिखाया था ना मैंने आप। देखिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें दोस्तों आप लोग चेक कीजिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो माई पर्स जो है ना ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। और माई पर्स क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो यहाँ पर माई पर्स एक पर्स है तो यहाँ पर सिंगुलर हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इसके साथ हैज का यूज होगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों हमेशा जो है ना हम जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज या हैव के बाद हमेशा दोस्तों बीन का यूज होता है, ठीक है ना, इससे आपको पता होना चाहिए। तो बीन का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसके बाद बीन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाई करके हम समवन नहीं लिखते। देखिए समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसको हम लास्ट में बाई करके नहीं लगाते, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ये भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए इसमें विन का यूज नहीं किया गया है, विन का यूज नहीं किया गया तो ये गलत है। अब देखिए इसमें विन का यूज नहीं किया गया, ये भी गलत है। अब देखिए इन दोनों में किया गया है तो अब हमें डिसाइड करना है कौन सा है। तो देखिए यहां पर दोस्तों माई पर्स हैव, देखिए पर्स एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ग्रुप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, इनका जो यूज जो है ना हम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें हमारा सेंटेंस का अर्थ ना स्पष्ट हो, लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको जो है ना ऑप्शन में देखना है, अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो पता बस होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये सेंटेंस दोस्तों हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो द फ्लावर्स जो है ना ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और फ्लावर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, ठीक ना, तो आर का यूज करेंगे। और आप सभी जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज होता है, और जब हम परफेक्ट का बनाते हैं तो उसमें हैड या हैव के बाद बीन का यूज होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो देखिए द फ्लावर्स आर, और ये निगेटिव में है तो नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना हमेशा दोस्तों हर होता है, ठीक है ना, एच आर एस नहीं होता है, एस लगने पर दोस्तों ये पॉजेसिव केस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये हमारा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा दिस है, तो दिस लेटर, उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो दिस लेटर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पर आप इज एम आर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सेंटेंस का टेंस चेक कीजिए, तो सेंटेंस का जो टेंस है ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हम वाज या वर का यूज करते हैं, तो दिस लेटर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे, ठीक ना, वर का यूज नहीं करेंगे। तो दिस लेटर वाज, उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है, ठीक ना, ये याद रखना है, इसमें नहीं होगा रिटन बाय दिन का टू ही, नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों ए लेटर जो है ना ये पैसिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें आप सभी जानते हैं ए लेटर के बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज करेंगे, और चाहे आप दोस्तों प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना इसमें हमेशा बीइंग का यूज होता है। तो देखिए बीइंग लगाएंगे, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, टू हर हस्बैंड, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। देखिए ये सेंटेंस है हमारा दोस्तों पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना द मैच, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द मैच हैड, उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं बिन का यूज होता है, तो द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो विन का थर्ड फॉर्म वॉन ही होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। देखिए ये जो सेंटेंस है ना ये दोस्तों ऑलरेडी निगेटिव में है, तो जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा ना वो भी निगेटिव में बनेगा। अब दोस्तों बाई करके जो है ना आप नो वन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये हमारा रूल है, मैंने आपको शो भी किया था। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए जो है ना हम उसमें नोट का यूज कर लेंगे नो वन के स्थान पर। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों योर क्वेश्चन जो है ना ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी हमारा निगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी हमारा नोट करके निगेटिव में बनेगा, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में द हॉर्स जो है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द हॉर्स विल हैव बीन विल्ट बाई देम यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा नियम कहता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना हो, क्योंकि ये तो सही है, ये सही है ग्रामर के अकॉर्डिंग, और यही ऑप्शन ना हो एग्जाम में, तो फिर हम क्या करेंगे सर, बाई देम वाला ऑप्शन हो, तो दोस्तों इसको आपको क्लिक करके आना है, क्योंकि ये भी हमारा सही है, ठीक है ना, ग्रामर ये भी कहता है, देखिए दोनों चीजें कह रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपको चेक करना है, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना वही आपको क्लिक कर देना है। तो वाई देम से पहले अगर कोई सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर कोई सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस का तो ऑप्शन ए है, उसके बाद अगर ये ना हो तो दूसरा, तो हमारे पास ऑप्शन बचता ही है, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम दोस्तों मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो जब दोस्तों हम मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो उसमें दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर वाज वर्ब का यूज नहीं करते, मॉडल वर्ब ही हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो इंग्लिश जो है ना ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और इंग्लिश के बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का ही यूज करना है, ठीक है ना, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। तो इंग्लिश कैन, और उसके बाद दोस्तों हमेशा बी का यूज होता है, चाहे देखिए शुड के बाद भी, मे के बाद
भी, मस्ट के बाद भी, इन सभी के बाद हमेशा बी का यूज होगा। तो इंग्लिश कैन बी और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है ना, हिज और हर नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों मॉडल वर्ब का भी यूज किया गया है और हैव का भी यूज किया गया है। तो फिर दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों हैड और हैव के बाद हमेशा बीन का यूज करते हैं, तो वही ट्रिक यहाँ पर हमें लगा देना है, ठीक है ना। देखिए डैट वर्क हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो डैट वर्क मस्ट हैव और उसके बाद आप बिन लगा दीजिए और बिन और उसके बाद डन, थर्ड फॉर्म में है ये, तो डैट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए आई एम टू राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखने वाला हूं या मुझे एक बुक लिखना है। तो इसको दोस्तों हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली इसमें दोस्तों ए बुक जो है ना, ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए बुक, इसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ए बुक जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो है हमें इज का यूज करेंगे। तो ए बुक इज टू, उसके बाद दोस्तों हमेशा जो है हमें बी का यूज करना है। तो ए बुक इज टू बी रिटन बाय मी, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे दोस्तों हमें ऑर्डर और कमांड का पता चलता है। ओपन द विंडो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, लेट द विंडो वी ओपन, ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा हमारा। देखिए लास्ट के 4 क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारा कंजक्शंस का क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको करवाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।